सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो। आ रही है दोनों चीजें क्लियर? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी चैट में आंसर आना चाहिए। गुड। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 आपकी मैथ्स की 10th की बुक का पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या। इसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, राइट। लास्ट क्लास में बच्चे हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम हमारे पास दो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको हम कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं, है ना। अगर हर समान हो तो हम कैसे जोड़ेंगे और हर अलग अलग हो तो हम कैसे जोड़ेंगे, उस पे क्वेश्चंस किए थे। और आज की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करूं तो बेटा वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होती हैं, है ना। कि आपको अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कीजिए तो आपको वाई और एन में आंसर करना है। कोई भी आपका डाउट है बेटा तो आप 3 डॉट में जाके इन कॉल मैसेज में जाके लिख सकते हो। कॉल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ आपको समझ कितना आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि उसी से मैं समझ पा रही हूँ आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है बेटा। चलो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। कि मान लीजिए बेटा मेरे पास इस तरीके से हो 2/5 प्लस में 3/5 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे हर समान है, ठीक है। दो केस हमने देखे थे कि जब हर समान हो यानी कि नीचे वाली सारी संख्याएं समान होती हैं और अलग अलग होती है, राइट। हमने यही देखा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, एलसीएम लेते हो तो 5 ही एलसीएम हो जाएगा और ऊपर वाली संख्याओं को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल जोड़ देते हैं, जो है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6/5 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसी में एक और वैरायटी का हमने क्वेश्चन देखा था कि सपोज करो मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन है -3/4 और प्लस में 7/4। मतलब सेम वही क्वेश्चन है, जब हर समान होगा तो हर समान होता है तो बेटा एलसीएम वही होता है 4 ही, है ना। और जो ऊपर वाली संख्या है उसको जैसे साइन है उसके साथ लिख दो। अब अगर एक प्लस का एक माइनस का हो तो हम जोड़ते हैं घटाते हैं, जल्दी बताओ। अगर एक प्लस का नंबर हो और एक माइनस का नंबर हो तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे? हम घटाते हैं बेटा, माइनस करते हैं, बिल्कुल। ये हमने पढ़ा भी था जब हमने पूर्णांकों की जमा घटा गुना भाग पढ़ी थी। तो मैं क्या करूंगी, 7 में से 3 को घटाऊंगी, 4 आ जाएगा, 4/4। 7 बड़ा है तो प्लस का ही साइन आएगा और इन दोनों को कट देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। अगर कट सकता है तो काट भी देते हैं। तो ये हमने कब पढ़ा था, जब हर समान होते हैं। अगर आपके हर समान नहीं होते हैं तब हमने उसके बेस पे क्वेश्चन और किया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके का था कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 5/8 प्लस में 7/4, ठीक है। मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, 4 और 8 का एलसीएम लूंगी पहले, है ना। यहाँ पर क्या था, हर समान थे तो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वही ले लो और ऊपर वाले पे जो भी है उन्हें लिख दो। यहाँ पर हम लेंगे जब इसका एलसीएम तो बेटा 8 आएगा, ठीक है। 4 के पहाड़े में 8 का 8 के पहाड़े में 8 1 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है, 5 है, 5 यहाँ आ जाएगा। 4 के पहाड़े में 8 2 पे आता है, ऊपर कितना है बेटा, 7 है। सिंपल 5 प्लस में 14 हो जाएगा बटे में 8, तो कितना आंसर आ गया, 19/8, ठीक है। इस वैरायटी के हमने क्वेश्चंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पिछले क्लास में। जल्दी बताओ सभी को ये बात क्लियर हुई है या अभी भी किसी को डाउट है? क्लियर है? एक क्वेश्चन फिर हम ले पोल में, सबका आंसर आना चाहिए बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है प्लीज। ठीक है। मुझे आंसर दीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन है मेरे पास -12/3 प्लस में 4/3, ठीक है। आपको इसको इनको जोड़ना है जब हर समान है। और करना कहाँ है बेटा, आपको पोल के अंदर करना है आंसर, ठीक है। चलिए
सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, जितने बच्चे ज्वाइन है मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा, ठीक है, चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, मुझे कैसे पता लगेगा सबको समझ आ गया है? छह के छह जितने बच्चे ज्वाइन है सबका आना चाहिए, करिए जरा। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक किया और कहाँ पर सही था, मतलब इसको सॉल्व करना। देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आ गया, यस। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा यह, है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने बोला हमने 3 लिया, -12 +4। अभी मुझे पता है अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमारा सिंपल ही है कॉन्सेप्ट, क्या कि हम माइनस करते हैं। तो मैंने 8 लिख दिया, बटे में 3। बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है, 12 का साइन माइनस, तो -8/3। जितने बच्चों ने आंसर लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, आगे क्या देखते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की तरफ हम चलेंगे। मल्टीप्लीकेशन में हम क्या सीखेंगे बेटा, जैसे हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया है वैसे ही मल्टीप्लीकेशन होती है। मल्टीप्लीकेशन बेटा न्यूमरेटर ऊपर अंश वाला अंश से गुना होता है, हर वाला हर से गुना होता है, वेरी सिंपल। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, 6 को 1 से गुना करेंगे और इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैं 1 लगा दूंगी। आपको पता है ना, अगर मेरे पास 6 लिखा है इसके नीचे मैं 1 लगा देती हूँ, ये हर बन गया, हर को हर से गुना कर देंगे तो 6/5 हो गया। सिमिलरली मैं इसको गुना करूंगी तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, बटे में इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, 8 हो गया। क्या ये आपस में कट सकता है सरलतम रूप में? यस बिल्कुल कट सकता है। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4। तो 3/4, ये आगे और कट नहीं सकता, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप सरलतम रूप में जब तक सॉल्व हो सकता है उसे हम सरल भी बनाते हैं, ठीक है। चलो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मान लीजिए -9 गुना में 1 बटे में 5, ठीक है। मैं क्या करूंगी बेटा, सिंपल है, अंश को अंश से गुणा कर दो,
-9 गुना में 1 बटे में इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, 1 गुना में 5। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 9 को 1 से गुना करूंगी 9 ही आएगा, और 5 को 1 से करूंगी 5 ही आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? आपने पढ़ा है ना पूर्णांकों की जमा घटा गुना भाग में, मैंने बताया था अगर मेरे पास एक प्लस का नंबर है उसे माइनस के नंबर से गुना करते हैं बेटा तो माइनस का साइन आता है, अगर पहला वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस है तो भी माइनस का साइन आएगा, दोनों नंबर आपके प्लस के है बेटा तो प्लस का साइन आएगा, और दोनों ही माइनस के हैं तब भी आपका प्लस का साइन आएगा। ये आपके पूर्णांकों की गुना होती है, और भाग में भी यही वाले चलते हैं बेटा। चेक करो और मुझे बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? बेटा चैट सेक्शन में लिखिएगा, क्या मेरी बात सबको समझ आई है? चैट सेक्शन में यस और नो करके बताइए, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है, इसी चीज का ध्यान रखना है ना? ध्यान किस चीज का रखना है? इसी चीज का रखना है। चेक कीजिए और बताइए मुझे समझ आ गया सबको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर मूव करते हैं आगे, सबको क्लियर है? क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और आपके आंसर डिस्कस करते हैं हम। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का नंबर दिया गया है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अब क्वेश्चंस आपके लिए, आप मुझे सॉल्व करके चैट सेक्शन में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, -25 गुना में 1/5, इसका आंसर क्या होगा? दूसरा है बेटा -4 गुना में 2/5, इसका आंसर क्या होगा? चलिए कीजिए और मुझे चैट सेक्शन में बताइए आंसर क्या आएगा बेटा। हाँ जी, चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, पहले का आंसर क्या आएगा और दूसरे का आंसर क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मैं देख लेती हूँ। देखो मुझे यहाँ पर ना सिंपल दिख रहा है, अगर मैं पहले गुना भी करूँ ना तो -25/5 आ गया, और मुझे ये सीधा दिख रहा है ये कट सकता है ना? सीधा दिख रहा है कट सकता है, 5 एकम 5, 5 25, तो -5 आएगा। यस और नो? -5 आएगा। यस बिल्कुल सही। और सेकंड वाले का क्या आएगा? मैंने इसको इससे गुना किया, और एक प्लस का एक माइनस का है, गुना करने पे माइनस आ जाएगा, -8/5 आ गया आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, यस आगे मूव करते हैं। चलो अगर मेरे पास बेटा ये क्वेश्चन है, 5/8 गुना करना है 3/20 से, चलो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या आएगा। आप यहाँ पर भी कट्स कर सकते हो, अगर अंश और हर में से कुछ कर रहा है, दोनों में से, जैसे ये अंश है बेटा, है ना, और ये मान लो हर है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से कट सकता है, क्या कट सकता है? 5 तिया 15 होता है, और 5 चौक 20 होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से दिख गया, मेरे को गुना क्या करूंगी, 3 गुना में 3 और 4 गुना में 8, है ना, तो 3 तिया 9/24। तो अगर आपको गुना करने से पहले भी कटता हुआ नजर आ रहा है तो आप जरूर कट कर दीजिए। उसका रीजन क्या है, फिर यहाँ पर जब आप गुना करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, मतलब बड़ा नंबर आ जाता है तो उसे कट करना डिफिकल्ट होता है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप यहाँ भी कट कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात मेरी क्लियर हुई है सभी को? बता दो बच्चा, क्लियर है? ओके, सो एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास बेटा आपके लिए नंबर क्या है, 64/7 है। गुना में बेटा यहाँ पर मेरे पास है 39/8, कितना आंसर आएगा सभी मुझे बताओ, चेक करिए कितना आंसर आएगा।
वेरी गुड, करना स्टार्ट कीजिए। हम्म, ऊपर वाले का आंसर, एक सेकेंड बेटा। अच्छा एक सेकेंड बेटा, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, हाँ बिल्कुल सही बेटा, थैंक यू, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। यस, यहाँ पर मेरा 8 चौक 32 होता है। थैंक यू बेटा, माय मिस्टेक। यस, मैंने जल्दी में 8 या 24 कर दिया। यस, ठीक है। थैंक यू अमन की आईडी से कृतु जो बच्चा है। थैंक यू बेटा। इसका आंसर बताइए सभी मुझे जल्दी से। क्या कुछ कट सकता है? और कट सकता है तो आंसर क्या आएगा? हम्म, बताइए। चलो चेक कर लेते हैं, अभी तो किसी का भी नहीं आया है। 8 एकम 8, अठू अठू 64, 7 एकम 7, सत्तू सत्तू 49, कट गया। मैंने 8 को इससे गुना किया, 56/1, यानी कि नीचे तो 1 होता तो 56 ही आंसर हो गया। कहने का मतलब क्या है बेटा, इस चीज को समझो। मैं ये समझाना चाहती हूँ, अंश और हर ऊपर या नीचे में से कुछ कट भी रहा है ना, तो हम नंबर्स को कट कर देते हैं और आंसर सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर यहीं पे 64 को 49 से गुना करते ना, तो ही लंबा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो जाता। ठीक है, इस वजह से फिर उसको काटना मुश्किल हो जाता। तो आपको अगर इनिशियल टाइम पे ही दिख रहा है कहीं पे कट हो रहा है, तो आप वहां पर काट सकते हो। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर पोल में करेंगे। मेरे पास है 5/7 गुना में 56/8। चलो इसका आंसर बताइए कितना आएगा। हाँ जी, -5/7 गुना में 56/8। सबका आना चाहिए मुझे आंसर, फास्ट फास्ट। ठीक है, अमन के आईडी से गुड बेटा। और बाकी बच्चे बताइए, भूमि की आईडी से, दुर्गेश की आईडी से, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए, भी रिस्पॉन्सिव। ठीक है, देखो, 7 एकम 7, सत्तू अट्ठू 56। ठीक है, अच्छा सत्तू अट्ठू 56 हो गया। 8 से 8 कट गया, -5 गुना में 1। अब में तो -5 ही आंसर आएगा ना बेटा, 5 कैसे आएगा? -5 लिखा हुआ है मैंने, 5 कैसे आंसर आएगा?
अगर मैं माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई प्लस के नंबर से करती हूँ तो माइनस का ही तो साइन आएगा. यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया. एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर पोल के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये. आपको क्या करना है, 5 की गुना -7/15 से करनी है. ठीक है बेटा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा. अगर कट सकता है तो पहले काट लो, है ना. तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखिए. अगर गुना भी कर दिया और गुना करने के बाद भी आपको दिख रहा है कट रहा है तो उससे बेटा काट जरूर लो. ठीक है, चलिए. ये आपको क्वेश्चन करना है, पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद फिर आपको कहाँ करना है, पोल में करना है. ठीक है, चलो. आ गया होगा आपके पास पोल. आप करना स्टार्ट कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में. वेरी गुड. बेटा मुझे सबका आंसर चाहिए, सभी बच्चे करिए. जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए. यस बेटा बोलो. अच्छा, आंसर कर दिया है. ओके, वेल डन. जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा. बेटा मुझे आंसर सबका चाहिए, सभी आंसर कीजिए. अनुज की आईडी से आंसर कीजिए, भूमि की आईडी से, दुर्गेश की आईडी से, सीमा सिकंदर की आईडी से, स्नेहा की आईडी से, उमा की आईडी से. बेटा आंसर करो सभी, सबके आंसर आने चाहिए मुझे. आंसर कीजिए. 5 को मल्टीप्लाई करना है -7/15 से, 15 से, 7/15. मैम मैंने आंसर कर दिया. गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड. नाम मैं इसलिए सबका ले रही हूँ ताकि उन बच्चों को फाइन ना हो जिन्होंने आंसर नहीं किया है. आंसर सभी करिए बेटा, क्लास ऑन करके नहीं छोड़नी है, आंसर भी करना है जो बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं. आंसर कीजिए. 5 को गुना करना है -7/15 से. आंसर कीजिए सभी बच्चे. मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन. सिंपल है. अब आपको यहीं पे दिख रहा है कि ये इसके नीचे 1 लगा दो आप, अगर आपको अंश और हर वाला कंफ्यूजन है तो. आपको सीधा दिख रहा है 5 एकम 5, 5 तिया 15. आप 1 की गुना -7 से करेंगे तो -7 आ जाएगा, और 1 की गुना 3 से करेंगे तो बेटा 3 ही आएगा. तो -7/3, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है. सबने बिल्कुल करेक्ट किया है. चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास 4/25. इसको आपको करना है 5/7 से गुना. चलिए करिए जरा. पहले कॉपी में करिएगा और उसके बाद जाके पोल में आंसर करिए. चलिए बच्चों करिए जरा सभी बच्चे. 4/25 गुना में 5/7. वेरी गुड.
4/25 गुना में 5/7। अगर आपको दिख रहा है अंश और हर में कुछ कट सकता है तो पहले कट कीजिए एंड देन उसका सॉल्यूशन निकालिए। वेरी गुड। चार बटे 25 गुना में 5/7। ध्यान से करिए बेटा, करने के बाद जो आपका आंसर आया है उसके बाद देखिए क्या वो आगे कट सकता है। अगर कट सकता है तो उसे काट भी सकते हो आप। वेरी गुड। सभी बच्चे करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। पोल में बेटा आंसर कीजिए। 4/25 गुना में 5/7। आंसर कीजिए। स्नेहा प्रजापति की आईडी से, भूमि की आईडी से बेटा आंसर करिए। अनुज गौतम की आईडी से, दुर्गेश की आईडी से, जो बच्चा सिकंदर की आईडी से, सीमा की आईडी से, उमा की आईडी से बेटा आंसर करिए। पांच सेकंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से करेगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं अपन, चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पर सीधा दिख रहा है, देखो 5 एकम 5 पचम 25। ठीक है, सिंपल जा रहा है, जा रहा है ना। तो मेरे को क्या करूंगी, 4 की गुना 1 से करूंगी, 4 एकम 4, और 5 की गुना 7 से करूंगी, 35 आ जाएगा। ठीक है, 4/35, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जितने ही बच्चों ने ये किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे मूव करते हैं बेटा। जैसे ही हमने ये सीखा, ठीक है, क्या कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे ही आपकी डिवीजन होती है। लेकिन डिवीजन में ना हमें एक चीज पता होनी चाहिए, रेसिप्रोकल, जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम करना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास 4/15 है, तो मैं इसका व्युत्क्रम क्या होगा कि आप क्या करते हो, अंश को हर बना देते हो, हर को अंश बना देते हो, यानी कि इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। समझ में आया, 15/4। मैंने क्या किया, अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया। देखो अंश यहाँ पर 4 था, हर यहाँ पर मेरा 15 था, मैंने यहाँ पर 15 को अंश बना दिया और हर 4 को बना दिया। मतलब मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया। इसे हम बोलते हैं बेटा रेसिप्रोकल इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, व्युत्क्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। क्लियर है। अगर मैं आपको एक नंबर देती हूँ 2/7, तो जल्दी बताओ इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी बताइए व्युत्क्रम क्या होगा इस नंबर का, चैट सेक्शन में। बिल्कुल 7/2, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे मूव करते हैं। हाँ, तो सिंपल है बेटा, जैसे मान लो
भिन्न के अंश और हर को परस्पर बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। मतलब उसको उल्टा करके हम लिख देते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे 1/8 पूछा कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 8/8 1 हो जाएगा, यानी कि 8 ही हो गया, है ना। इसी तरीके से मैंने अगर आपसे पूछा 5/7 का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे मैम, 7/5 हो जाएगा। सिंपल, उल्टा करके लिख देने को हम व्युत्क्रम कहते हैं। क्लियर है सबको? यस और नो, जल्दी बताओ। क्लियर है सभी को? यस और नो। मैं फिर क्वेश्चन पूछती हूँ पोल के अंदर, फिर हम आगे डिवीजन पे मूव करेंगे, यानी कि भाग पे मूव करेंगे। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 10 का मतलब क्या होता है? 10/1, है ना, यही होता है ना। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? चलिए कीजिए जरा। 10/1 मतलब हुआ, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? कहाँ करना है बेटा? चैट के अंदर, पोल के अंदर करना है। चलो व्युत्क्रम लिखिए अब जरा, 10 का व्युत्क्रम। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। दस का व्युत्क्रम क्या होगा? सभी बच्चे करिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 10/1 है तो कितना हो जाएगा इसका व्युत्क्रम? 1/10। अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, हमने बीच में व्युत्क्रम क्यों सीखा? इसका रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम भाग करेंगे ना अभी, तो भाग में ये यूज होगा। कैसे यूज होगा? जैसे मेरे को अगर भाग करना है बेटा, ठीक है, 16 को भाग देना है 2/7 से, तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, मैं क्या करूंगी बेटा? सिंपल चीज है, आपको कुछ नहीं करना। अभी आपने गुना सीखी है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। आपको बस क्या करना है, जो ये दूसरा वाला है ना, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला जो परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम कर दो। यानी कि व्युत्क्रम का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल 2/7 का क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी 6, और भाग की जगह बेटा गुना का साइन आ जाता है, ठीक है, और ये हो जाएगा 7/2। बस अब तो आपको गुना करनी आती ही है। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ 16 की गुना 7 से होगी, और इसके नीचे 1 है, 1 की गुना 2 से होगी। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है 7 एकम 7, 2 एकम 2, और 2 अट्ठे 16, तो 8 की गुना आप 7 से कर दोगे, कितना आ जाएगा? 56/1, यानी कि 56 आपका आंसर आ गया। अच्छा, आंसर को रेसिप्रोकल नहीं करना है, ये ध्यान रखना। आपको कहीं आप आंसर को भी रेसिप्रोकल कर दो, नो, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है ये चीज कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें जो सेकंड वाला परिमेय संख्या जो भी है आपकी, उसका रेसिप्रोकल करना है और भाग को गुना बना देना है। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात सभी को समझ आई है? चेक कर लो। आपको यहाँ भाग में भी गुना ही करना है, बस जो दूसरा वाला परिमेय संख्या है उसको पहले रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम करके लिख देना है। क्लियर है? चेक करो बेटा, बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं? यस और नो?
ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, मान लो -56, इसको भाग करना है 7/3 से। ठीक है, मैं क्या करूंगी, सिंपल इसका व्युत्क्रम करूंगी। तो -56 का 56 लिखा, भाग की जगह गुना का साइन लगाया, तो ये हो जाएगा 3/7, है ना। अब मैं देखूंगी 56 को 3 से गुना करना है, तो पहले मैंने देखा 7 से, लेकिन ये कट सकता है। 7×8 = 56 होता है, -8 आ गया, तो मैं क्या लिखूंगी, -8 गुना में 3/1। ठीक है, अब एक को एक से गुना करेंगे, सिंपल आएगा एक ही, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस की गुना जब हम प्लस के नंबर से करते हैं तो हमें माइनस का साइन मिलता है। 24 -24/1 यानी कि -24। जल्दी बताओ, क्या इतनी बात मेरी सभी को क्लियर हुई है, यस और नो बच्चा, कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं भाग को। सिंपल है, सेकेंड वाले नंबर का व्युत्क्रम कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, गुना का साइन लगा दो, नॉर्मल गुना तो अभी हमने सीखी ही है। बहुत बढ़िया, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए -13/8 है, इसको भाग करना है 7/4 से। मैं क्या करूंगी, सिंपल है, इसका व्युत्क्रम कर दूंगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4/7। क्या कुछ कट रहा है यहाँ पर, यस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 13 की गुना 1 से करेंगे, एक ही आज 13 ही आएगा, और 2 की गुना 7 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 13/14। क्या मेरी बात इतनी समझ आई, सिंपल। दूसरी इतना ध्यान रखो, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल करो, बाकी जो है सिंपल उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा पहले, फिर पोल में पूछूंगी। मेरे पास नंबर है माइनस का 27/8, इसको भाग करना है आपको। ठीक है, इसको भाग करना है 3/4 से। चलो इसका आंसर बताइए। यस, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे, क्या आएगा, फिर पोल में पूछेंगे। पहले इसका आंसर मुझे चैट में बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, वेरी गुड, चलो चेक करते हैं। मैंने देखा, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम। -27/8 है, भाग की जगह गुना का साइन 4/3 लगाया। ठीक है, यहाँ से मुझे दिख रहा है कट जा रहा है, ठीक है काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 निम 27, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आया -9 गुना में 1, 2 गुना में 1, तो गुना किया -9/2। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, आप मुझे उसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है मेरे पास -35, इसको भाग करना है 7/16 से। चलिए कीजिए जरा, -35 इसको भाग करना है 7/16 से। करना कहाँ है बेटा, वही पोल के अंदर ही। चलिए करिए जरा, पहले कॉपी में करना, उसके बाद पोल में करना। वेरी गुड, -35 को भाग करना है आपको 7/16 से।
वेरी गुड। अभी भी आंसर नहीं आया बेटा, आंसर करिए, पहले रेसिप्रोकल करिए, उसके बाद आंसर निकालिए। वेरी गुड बेटा, आंसर करिए। अभी भी किसी का नहीं आया है, मेरे पास सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर किया है। -35 है, इसको भाग करना है 7/16 से। सभी बच्चे आंसर कीजिए। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा है जल्दी से कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपने देखा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, -35 है, भाग की जगह गुना का निशान, 16/7 आ गया। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, अब इसको इससे गुना करोगे, 5 को 16 से, नीचे तो एक ही एक है तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, माइनस का 80 आंसर आ गया। जितने भी बच्चों ने ये आंसर लगाया है बी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग मुझे। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये, 21/7, इसको भाग करना है 28/81 से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए कीजिए जरा। पहले सेकंड वाले पार्ट का रेसिप्रोकल एंड देन सॉल्व करिए जरा, कॉपी में करिए, और उसके बाद आंसर कहाँ करोगे बेटा? होल के अंदर। ठीक है, चलिए करिए सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में। 21/27 है, इसको भाग करना है 28/81 से। पहले सेकंड वाली नंबर का रेसिप्रोकल कीजिए, और उसके बाद देखिए कुछ कट सकता है तो कट कीजिए, एंड देन फाइंड कीजिए सॉल्यूशन। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। इक्कीस बटे 27 भाग करना है 28/81 से। आंसर कीजिए सभी बच्चे।
21/27, इसको भाग करना है 28/81 से। अभी तक 2 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ। बच्चे बैठे मत रहिए, आंसर कीजिए। क्लास सिर्फ ऑन करके रखने के लिए नहीं है। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चा। हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 21/27 है, गुना की जगह भाग की जगह गुना का निशान, 81/28 आ गया। ठीक है, अब मैं ये देखूंगी क्या कहीं पे कोई कुछ कट सकता है। चलिए बताइए जरा, क्या कहीं पे कुछ कट रहा है, चैट में बताइए। देखो 3 निम, तीन के पहाड़े से कट रहा है पहली बात तो। ठीक है, कैसे कट रहा है देखो, 3 सत्ते 21, 3 निम 27। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखो ये आगे भी कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 9 एकम 9, 9 निम 81। ठीक है, यहाँ तक कट गया। उसके बाद कहाँ और कट रहा है क्या बताओ जरा। 9 पे कट गया, और कहीं कट सकता है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, है ना। तो कितना आ गया, 9/4। ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है, जल्दी बताओ यस और नो। जितने भी बच्चे हैं, हमने कट कैसे किया, पहले मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर सीधा दिख रहा था 7 के 3 के पहाड़े से कट सकता है। 3 एकम 3, 3 निम 27 और 3 सत्ते 21। ठीक है बेटा, पहले मैंने वो कट किया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ पर 81 भी कट सकता है 9 से, क्योंकि 9 निम 81 होता है, तो मैंने वो कट कर दिया। तो मेरे पास ना कुछ इस तरीके का आ गया था ये, है ना। 7 गुना में 9 बटे में 1 बटे में 28। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा था ये भी कर सकता है, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो मैंने इसे भी कर दिया, तो 1 गुना में 9 बटे में 1 गुना में 4 हो गया। ठीक है, तो यहीं से आया बेटा 9/4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ है सभी बच्चों को। भाग करना और मल्टीप्लाई गुना करना समझ आया है। परिमेय संख्याओं का बेटा देखो, ये डायरेक्टली डेफिनेटली नहीं आते क्वेश्चंस, लेकिन आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे उनमें बीच में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है बच्चे। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में बढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम क्या, होमवर्क का लिंक। ठीक है, चलिए जस्ट अ मिनट।